फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एवी डेली न्यूज़ पर। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, जो कि मैं लेट हो गई हूँ, चलिए कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, लेकिन आपको आगे पता चलेगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है आप सबसे, क्या आप भारत के रिसाइकिल मैन को जानते हैं? जी हाँ, ये वही रिसाइकिल मैन है जिनका कोविड जब बहुत ज़्यादा फैला हुआ था भारत में, तब इनके चर्चे भी शुरू हो गए थे। हालांकि ये बहुत पहले से रिसाइकिल कर रहे हैं, लेकिन तब इन्होंने बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल की थी। कोरोना वेस्ट से इन्होंने बहुत सी चीज़ें बनाई थी, जिसमें सबसे मशहूर चीज़ है उस कोरोना वेस्ट से बनने वाली ईंट। जी हाँ, वो ईंट इतनी मजबूत है, इतनी काबिल है कि आप उससे एक बिल्डिंग भी तैयार कर सकते हैं। जहाँ पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यावरण के लिए घातक साबित हो रहा था कोरोना वेस्ट। उस कोरोना वेस्ट जैसे कि मास्क, पीपी किट, ग्लव्स, क्योंकि अधिकतर उस टाइम पे जब हाई लेवल पे कोरोना था, जैसे कि डेल्टा के टाइम पे, डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे, तो जितने भी डॉक्टर्स हैं या फिर कर्मचारी थे, जितने भी सफाई कर्मचारी थे, वो डिस्पोज़ल यूज़ करते थे, यानी कि डिस्पोज़ल ग्लव्स का, मास्क का, पीपीई किट का, वो कहीं ना कहीं इधर कूड़े में मिलता था, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। तो उस वो जो अधिकतर चीज़ें प्लास्टिक, रबड़ से ही बनती थी, तो वो एक तो वायरस के अकॉर्डिंग और वैसे भी हमारी पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा घातक था। तो उस वेस्ट को उन्होंने एक ऐसे मटेरियल के रूप में तैयार कर दिया, जिससे हम उस वेस्ट से निजात तो पा ही सकते थे, बल्कि एक अच्छा, बहुत ही किफ़ायती मटेरियल भी इन्होंने तैयार किया। तो मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर बिनेश देसाई की, जो गुजरात के रहने वाले हैं। और महामारी एक ऐसी चीज़ थी जिस पे हम लोग नियंत्रण तो नहीं रख सकते थे, लेकिन उसके वजह से जो हमारे पर्यावरण पर जो हानिकारक प्रभाव पड़ रहा था, उसको कहीं ना कहीं हम रोक सकते थे, यानी कि या फिर कह लीजिए कि हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है उसे रोकने की। तो मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर बिनेश देसाई की, जो बी ड्रीम नाम की कंपनी के संस्थापक भी हैं, और वो बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, या इस टेक्नोलॉजी का कह लीजिए, या फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। उनका जो, अगर मैं फ़र्स्ट इनोवेशन की बात करूं, तो पेपर मिल से निकलने वाले कचरे को रिसाइकिल करके पी ब्लॉक ईंट बनाया था उन्होंने। अब आप जो भी लोग पेपर मिल के आसपास रहते हैं, या उन्होंने देखा होगा, तो वहाँ पे देख सकते कितनी गंदगी रहती है, बहुत ज़्यादा बदबू भी आती है, बहुत सारा वेस्ट भी निकलता है उसमें से। तो वहाँ से पी ब्लॉक ईंट बनाना बहुत बड़ी बात है। और उसी कड़ी को जोड़ते हुए इन्होंने कोरोना वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए मास्क, ग्लव्स, पीपीई किट जैसी चीज़ों को लेकर पी ब्लॉक ईंट का इस्तेमाल किया। अब यहाँ से शुरुआत होती है इनकी बहुत सारी सुविधाओं की। सुविधाओं का मतलब जो इन्होंने हमें दी, जैसे कि कोरोना से जुड़े वेस्ट को इन्होंने एक ही दिन में 609 मीट्रिक टन बायोमेडिकल कूड़ा इकट्ठा होता था, यानी कि एक ही दिन में ये इतना कूड़ा, 609 मीट्रिक टन बायोमेडिकल कूड़ा इकट्ठा किया था इन्होंने। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी मदद है, क्योंकि सब मदद ऐसी नहीं होती है कि आप फाइनेंशली ही या किसी और तरीके से ही मदद करें। ये मदद ऐसी है जो किसी को शायद दिखाई नहीं देगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सबके लिए वो फ़ायदेमंद साबित होती है। बिनीश ने द बेस्ट इंडिया को बताया था, एक इंटरव्यू था उनका, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल यूज़ मास्क का उपयोग कर रहे हैं और उसको फिर वो फेंक देते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया में आप लोग जानते हैं कितनी बड़ी आबादी है, अगर वो इसी तरीके से पीपी किट का मास्क का यूज़ करेगी, रोज़ फेंकेगी, तो आप सोच सकते हैं कितना कूड़ा इकट्ठा हो सकता था, और एक दूसरे को और भी ज़्यादा
जो वेरिएंट है, जो वायरस है, वो और भी ज़्यादा फैल सकता था। तो इसीलिए उन्होंने ये इस्तेमाल करना शुरू किया। जो ये पी ब्लॉक ईट है, इसका पूरा नाम है पी ब्लॉक 2.0, क्योंकि फर्स्ट तो उनका जो मिल से निकलने वाला कचरा था वो था, तो इसको उन्होंने 2.0 नाम दिया। इस ईंट को बनाने में 52% तक पीपीई किट मटेरियल, 45% गीले कागज़ और 3% गोंद का इस्तेमाल हुआ था। बिनीश जी ने और भी बताया इसके बारे में कि बायोमेडिकल वेस्ट से ईंट बनाने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसे पेपर मिल के वेस्ट से बना रहे थे, यानी कि उन्होंने उसी प्रोसेस को आगे ले जाते हुए इस तरीके से बनाया। सबसे पहले उन्होंने लैब में कुछ ईंटें बनाकर देखी जो एक सक्सेसफुल साबित हुई। फिर उन्होंने एक टेस्टिंग के लिए भेजा, तो लेकिन कुछ अड़चनें भी आई क्योंकि महामारी इतनी ज़्यादा फैल रखी थी उस टाइम पे कि वो नेशनल लैब में नहीं भेज पाए उन ईंटों को, और सरकारी लैब से ही उन्होंने टेस्टिंग कराई, और सरकारी लैब में वो सभी क्वालिटी टेस्ट में पास हो गई। इस ईंट का साइज़ 12 बाई 8 बाई 4 इंच है, जो स्क्वायर फुट ईंट बनाने के लिए 7 किलोग्राम बायोमेडिकल वेस्ट का इस्तेमाल हुआ होता है। और ये वाटर प्रूफ भी है, ज़्यादा भारी भी नहीं है, आग से बचाव भी करती है, और एक ईंट की कीमत 2 रुपये 80 पैसे है, यानी कि आसपास 3 रुपये के आसपास आपको एक ईंट पड़ेगी। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी बनाई हैं और हमारे देश का नाम रोशन भी किया है। इन्होंने वेस्ट कलेक्शन को लेकर भी बहुत सी चीज़ें बताई हैं कि जो वेस्ट कलेक्शन है वो सिर्फ अस्पताल नहीं, सैलून, स्कूल, बस स्टॉप, सार्वजनिक जगहें, बायोमेडिकल वेस्ट, जितने भी रिसर्च सेंटर्स है वहाँ पर, तो यहाँ से भी वो कचरे को इकट्ठा करते हैं और 3 दिन तक इसे बिना छुए रखा जाता है। इसको 3 दिन के बाद इसको पूरे वेस्ट को अच्छे से डिसइंफेक्ट किया जाता है ताकि किसी तरीके का वायरस, कोई बीमारी उन्हें बीमार ना कर सके, क्योंकि बहुत सारे मज़दूरों का भी इसमें हाथ होता है, बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। फिर इसके बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और इसमें कागज़ की जो लुगदी होती है जिसको स्लेज बोलते हैं और गोंद को मिलाकर ईंट बनाई जाती है, उसको जमा दिया जाता है एक तरीके से। तो इस तरीके से बिनेश जी ने बहुत ही उम्दा काम किया है और मुझे लगता है कि इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो भारत के हमारे इतने अच्छे रिसाइकिल मैन हैं तो उनका ज़िक्र होना बहुत ज़रूरी था। और साथ ही एक न्यूज़ मैं आपको दे दूं कि इनके ऊपर एक फ़िल्म भी बनने वाली है। जी हाँ, फ़िल्म के जो निर्माता होंगे वो होंगे नरेंद्र हीरावत और श्रेयंस हीरावत। जी हाँ, लेकिन अभी इसका कुछ आपने शायद टीवी में या फिर कहीं और न्यूज़ में अभी नहीं सुना होगा, क्योंकि सिर्फ ये अभी तक एक बात की गई है कि हाँ इसको फ़िल्म के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएंगे, लेकिन इसके अलावा फ़िल्म का नाम क्या होगा, कौन कैरेक्टर प्ले करेगा, इसके बारे में अभी कुछ भी जाहिर नहीं किया गया है। सिर्फ इतना ही बताया गया है कि इस पर फ़िल्म बनेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे प्रेरित होकर हमें भी अपने बच्चों को या फिर हमें ही कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे आसपास की जो गंदगी है, सबसे पहले तो गंदगी को ही कम करना चाहिए, क्योंकि गंदगी कम होगी तो बीमारी अपने आप कम हो जाएगी। तो गंदगी को कम करने के लिए हमें अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। सिर्फ पर्यावरण दिवस पर एक पौधा लगा देने से आप पर्यावरण दिवस नहीं मना सकते। ये हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को डेली बचाएं। सिर्फ एक दिन नहीं, सिर्फ 5 जून नहीं पर होना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए कि उस दिन हमने एक पौधा लगा दिया, पौधा गिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आसपास सफाई कर दी, झाड़ू लगा दी, नहीं। पर्यावरण तो हमें हर रोज़ दे रहा है ना कुछ, ऑक्सीजन दे रहा है,
हवा पानी सब कुछ पर्यावरण से ही मिल रहा है हमें, तो हमें हर दिन हर पल पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और इसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये लेख अच्छा लगा हो, जो भी आपने सुना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और